हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ठग पॉलिटिक्स। ठग पॉलिटिक्स के एपिसोड 3 में आज हम बात करने वाले हैं देश के ऐसे जाने माने नेता और आम आदमी पार्टी के खास रह चुके अरविंद केजरीवाल के तक निकट रह चुके राघव चड्ढा इनके बारे में, जिनका जन्म सेंट्रल दिल्ली में 11 नवंबर 1988 में हुआ। आगे जाके राघव चड्ढा महज कम उम्र के अंदर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते आम आदमी के द्वारा। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पद पे रहते हुए काम करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर रहते हुए यमुना क्लीनिंग जैसे मुद्दे पे काम करते हैं। आगे जाके राज्यसभा के लिए इलेक्ट करती है आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को। करीबन 10 अप्रैल 2022 को इलेक्ट होते हैं राघव चड्ढा राज्यसभा के लिए। नहीं, उनका परफॉर्मेंस देखते हुए आम आदमी पार्टी उनको नेशनल स्पोक पर्सन तक बना देती है। इसके तहत पंजाब में इलेक्शन के दौरान उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें से 117 में से करीबन 92 सीट चुन के लाते हैं राघव चड्ढा और भगवत मान को एज अ सीएम पद पे बिठाया जाता है। राज्यसभा के अंदर आम आदमी के लिए कई सारे मुद्दों के ऊपर भी उन्होंने भाष्य किया हुआ है, बात की हुई है। 18% जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत मुद्दे उठाए थे। मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज हो, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें की है संसद के अंदर। और गिग वर्कर्स के लिए एडवोकेटिंग तक उन्होंने की थी। बात करें इंटरनेशनल अवार्ड्स की, तो उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत यंग ग्लोबल लीडर के तहत नाम से भी सम्मानित किया जाता है। इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग ऑनर के नाम से भी उनको सम्मानित किया जाता है। हाल ही में उनको राज्यसभा के अंदर बोलने से मना किया जाता है, उनको बात करने से मना किया जाता है। आम आदमी के मुद्दे पे बात करने से रोका जा रहा है पार्टी के तहत। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उनको डेप्यूटी लीडर पद से भी हटा दिया गया है। क्या रीज़न रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल के इतने निकट रह चुके राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पद से हटाया गया है। पद से हटाने के बाद राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक स्टेटमेंट जारी किया है। गौर से देखिए इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। बट दोस्तों, क्या लग रहा है राघव चड्ढा का यह वीडियो देख के आपको? क्यों डिप्यूटी लीडर पोजीशन से उनको हटाया गया होगा? इसका सीधा सीधा एक ही आंसर है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्राइसिस आए थे बीजेपी की तरफ से। बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर जो आम आदमी के बड़े लीडर से, उनको जेल के अंदर डाला जा रहा था, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हीं के पार्टी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को तक शराब घोटाले के तहत उनको जेल में डाला गया, जबकि ये केसेस सारे के सारे फर्जी निकले। राघव चड्ढा ने उनके समर्थन में एक भी बात नहीं की।
बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं की, और इसी के चलते कई सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि आगे जाके बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं राघव चड्ढा, और इसी के तहत उनको डिमोशन मिला अपने डिप्यूटी लीडर पोजीशन से, और उन्हीं के जगह पे अशोक मित्तल को नॉमिनेट किया गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।